आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। यह है हमारे देश के आर्थिक हालात। लॉकडाउन के बाद देश की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार को आलू तक बेचना पड़ रहा है और उस आलू को कम दाम में खरीदने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं। इतनी भीड़ एकत्रित हो रही है कि उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ रही है। पुलिस को यह ख्याल दिलाना पड़ रहा है कि लोग फिजिकल दूरी का ख्याल रखें। यही है इस देश की आर्थिक अवस्था। सरकारी मूल्य के अनुसार 25 रुपये की दर पर रूपनारायणपुर के बाजार में सुफला बंगला स्टॉल पर आलू दिए गए। राज्य सरकार की पहल पर रूपनारायणपुर में सुफला बंगला स्टॉल के माध्यम से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आलू की बिक्री शुरू की गई। जिस तरह से राज्य सरकार की पहल पर बाजार में आलू की कीमत 40 रुपये प्रति किलो से अधिक है, उसी तरह रूपनारायणपुर में इस बार उच्च गुणवत्ता वाली ज्योति आलू की कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम से शुरू हुई। प्रत्येक व्यक्ति को इस आलू का 3 किलो दिया जाएगा। रूपनारायणपुर में लोग 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। कई स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। पहले दिन लगभग 250 लोगों ने रूपनारायणपुर क्षेत्र में विजय सूट के बगल में सरकार की पहल के तहत सुफला बंगला स्टॉल पर आलू एकत्र किए। আজকে আমাদের এই সরকারি যে প্রকল্প আছে সুফল বাংলা, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সালানপুর ব্লকে গতকাল থেকে একটা সেন্টার করা হয়েছে। এখানে প্রত্যেক মানুষকে 3 কেজি করে আলু দেওয়া হবে 25 টাকা রেটে, এবং একটা সেন্টার আমাদের আরও হবে সামডিতে। আপাতত 2টো সেন্টার আমাদের এই আছে, মানে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুমোদন করা হয়েছে। যদি আগামী দিনে আরও যদি বাড়ে সেটা আমরা চেষ্টা করবো আরও অন্য অন্য পঞ্চায়েতে আমরা এটাকে নিয়ে যাব। যারা গরিব মানুষ আছে তাদেরকে যেটা বাজারে রেট আছে 40 থেকে 42 টাকা, সেটা এখানে 25 টাকা রেটে ভালো আলু সরকারের পক্ষ থেকে মানে এই রেটটা দেওয়ার মানে কিভাবে দিচ্ছে, মানে এটা সরকার প্রত্যেক পরিবারকে, প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল হেডকে 3 কেজি করে 25 টাকা রেট প্রত্যেক মানুষ যারা যত দেখছেন কালকে দেওয়া হয়েছে, আজকে দেওয়া হয়েছে। এটা মোটামুটি এই মাস অবধি চলবে। তারপরে সামনে মাসে আবার যদি আমরা বুঝি বা উপর থেকে যদি আমাদের অনুমোদন পাই তাহলে ডিসেম্বর মাসেও দেওয়া হবে। তা আলুর রেট কি বাজারে কমার সম্ভাবনা রয়েছে? না, আলুর তো বাজারে বেশি আছে, তো তাই মানুষকে সহায়তা করার জন্য, হেল্প করার জন্য এটা 25 টাকা করে করা হচ্ছে, মোটামুটি 15 টাকা ডিফারেন্স। তাই দেখবেন কালকে অনেক লোক নিয়েছে, আজকে অনেক লোক নেবে। এটা কন্টিনিউ চলবে সকাল 8:30 থেকে নিয়ে বিকাল 4:30। এই আলু কিনতে আসা মানুষের উৎসাহ কতটা? উৎসাহ, মানুষ তো কম রেটে পাচ্ছে। তো 3 কিলো আলু নেওয়া মানে আপনার 45 টাকা তার সেভ হচ্ছে, এবং আলু ভালো কোয়ালিটি আছে, পচা আলু নয়, যেটা বাজারে অনেক রকম সমস্যা থাকে। খুব সুন্দর আলু। আপনার নাম? আমার নাম MD আরমান, সালানপুর ব্লক टीएमसी पार्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट एवं जिला परिषद कर्मचारी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547-356154। सीनियर रिपोर्टर श्री विकास प्रसाद के अनुसार गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बांकुरा के पुया बागान रोड चौराहे पर बिरसा मुंडा के रूप में जिस प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उसे स्थानीय तृणमूल और आदिवासियों के एक धड़े ने बिरसा मुंडा की मूर्ति नहीं होने का आरोप लगाया। इसे सौंदर्यीकरण के लिए यहां लगाया गया एक प्रतीक मूर्ति बताया। हालांकि भाजपा का दावा है कि मूर्ति बिरसा मुंडा की है। शुक्रवार की सुबह इस प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तृणमूल जिला नेतृत्व शुक्रवार की सुबह
प्रतिमा के सामने भारी विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय तृणमूल नेतृत्व द्वारा पूरी नाटकीयता से जिस प्रतिमा पर गृह मंत्री द्वारा माल्यार्पण किया गया और भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उस प्रतिमा और पूरे क्षेत्र को गंगा जल और दूध से शुद्ध किया गया। तृणमूल और आदिवासी तबके का दावा है कि जिस मूर्ति को श्रद्धांजलि दी गई है वह बिरसा मुंडा की मूर्ति नहीं है, एक मॉडल प्रतिमा है। तृणमूल नेतृत्व और आदिवासी समुदाय के एक वर्ग ने दावा किया है कि भाजपा ने उक्त प्रतिमा को बिरसा मुंडा के रूप में श्रद्धांजलि देकर आदिवासी समुदाय का अपमान किया है। इधर भाजपा का दावा है कि अगर मूर्ति बिरसा मुंडा की नहीं थी तो तृणमूल को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। अपराधियों ने वार्ड नंबर 44 आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत NS रोड स्थित शिशु भारती विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल में शुक्रवार के तड़के हजारों का सामान चुरा लिया। शुक्रवार की सुबह जब स्कूल की प्रधानाध्यापिका अनीता सरकार एवं अन्य शिक्षक स्कूल पहुंचे, अनीता सरकार ने कहा कि चोर मिड डे मील का बर्तन, इन्वर्टर सहित अन्य जरूरी सामान लेकर फरार हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूल के अन्य कक्षाओं के ताला भी टूटे हुए थे। सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पूर्व पार्षद उमा सराफ पहुंची। उनके साथ उनके सहयोगी मुकेश शर्मा, विमल चालान, जीतू सिंह, राजीव पारिक भी पहुंचे। घटना की जानकारी आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर आकर मामले की जांच कर चली गई। मौके पर स्थानीय निवासी आनंद पारिक, रोबिन अग्रवाल एवं राजेश सिंह भी पहुंचे। घटना को लेकर इलाके में चर्चा की विषय हो गई है। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना संक्रमण के 110 नए मामले सामने आने से जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,861 हो गई है। इसी बीच एक और संक्रमित की मौत होने से जिले में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। लगातार नए संक्रमितों का सैकड़ों सामने आने से जिला राज्य में 10वें स्थान पर चल गया है। हालांकि राज्य में अभी भी कोलकाता शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस अवधि में जिले में 110 नए संक्रमित सामने आए हैं। इलाजरत संक्रमितों में से 93 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अधिकारियों ने होम क्वारंटाइन का निर्देश दिया। उन्हें मिलाकर जिले में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 9,535 हो गई है। जिले में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 16 की वृद्धि से कुल एक्टिवों की संख्या बढ़ाकर 1,220 हो गई है। वैसे भी अब तक 1,24,368 से भी अधिक लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अभी तक कोई भी दवाई बाजार में नहीं आई है, तो जब तक दवा नहीं आती है तब तक वादों से ही काम चलाएं। साथ ही सावधानी बरतें, मास्क पहनें, समय समय पर हाथों को धोएं और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। साथ ही फिजिकल डिस्टेंस का भी ख्याल रखें। शुक्रवार को होटल इन में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुब्रता दत्ता की ओर से प्रेस मीट आयोजित किया गया, जिसमें सुब्रता दत्ता ने कहा कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस के नीचे के कमरों को बिक्री ना करके वहां सीनियर सिटीजन्स के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिन्हें ऊपर की सीढ़ी चढ़ने में आवश्यकता होती है, तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के होने वाले चुनाव में भी कई चीज़ों पर ध्यान देने की अपील की। सुनिए श्री सुब्रतो दत्ता ने क्या कहा। প্রশান্ত বলছি নমস্কার। আপনারা জানেন যে আসানসোল চেম্বার অফ কমার্সের ইলেকশন আছে এবং ইলেকশন নিয়ে প্রতি বছরই কিছু না কিছু হয়, অভিযোগ ওঠে। তা আমি বলতে চাই যে আমি এই 6 মাস ছিলাম না, তাতেই এত আসানসোল চেম্বারে এত অভাব, অভিযোগ, দুর্নীতি। কিন্তু আমি যখন ছিলাম তখন আমরা সিএমকে নিয়ে এসেছিলাম। সিএম আমাদের আসানসোল চেম্বারকে যে ট্রেড ফেয়ার করেছিলাম তাতে 25 লক্ষ টাকা দিয়েছিল, সেই টাকা আমাদের ফিক্সড ডিপোজিট আছে। অতএব আসানসোল চেম্বারের কোনো দরকারই ছিল না সম্পত্তি বিক্রি করার। যেহেতু সে নিচের ঘরগুলো সেইগুলো যদি আমাদের যারা সিনিয়র সিটিজেন আছে যাদের উপরে উঠতে অসুবিধা হয় তাদের জন্য সেই হলগুলো ব্যবস্থা করা হতো, তাহলে আমার মনে হয় খুব ভালো হতো। তো আমি রিকোয়েস্ট করব যে ওই ঘরগুলোকে নিচে মানে সিনিয়র সিটিজেনদের বসার জন্য ব্যবস্থা করার। এবং আপনারা জানেন যে আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স একটা ছোট্ট ঘরে ছিল, সেই ঘর থেকে একটা বিল্ডিং কেনে
সেই বিল্ডিংয়ের টাকা সবাই মিলে দেয় এবং তার মধ্যে দারোগাজির কাছ থেকে ধার নেওয়া হয়েছিল টাকা, সেই টাকা একটা ঘর বিক্রি করে তখন ধার শোধ করা হয়েছিল। তখন চোখানিজি, দারোগাজি, যাদবজি, পবন গুরুটিয়া সবাই ছিল। সেই টাকা ওই ঘর বিক্রির টাকা শোধ করা হয়, সেই জন্য একটা ঘর বিক্রি করা হয়েছিল। जामुड़िया 7 ग्राम एरिया अंतर्गत जेके नगर कोलियरी एवं प्रोजेक्ट में प्रथम पाली के लगभग 40 अंडरग्राउंड श्रमिक प्रबंधन द्वारा पीस रेट से टाइम रेट करने के खिलाफ गुरुवार को देर शाम तक खदान के अंदर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों के प्रदर्शन से द्वितीय पाली का काम प्रभावित हुआ। समाचार लिखे जाने तक सभी प्रदर्शन करने वाले श्रमिक खदान के भीतर ही मौजूद थे। प्रबंधन के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ बृहद आंदोलन किया जाएगा। दूसरी ओर इस संबंध में प्रबंधन से संपर्क नहीं हो सका। समाचार लिखे जाने तक खदानों के भीतर प्रदर्शन जारी रहा। शुक्रवार को वार्ड नंबर 43 में ड्रेन रिपेयरिंग के लिए इंजीनियरिंग के साथ सर्वे करते हुए नूरुद्दीन रोड, नापितपाड़ा, भगतपाड़ा, रिंगनियापाड़ा, भांगा पांचिल, थाना रोड इत्यादि जगहों में फॉर्मर काउंसिलर ने सर्वेक्षण किया। आसनसोल नगर निगम में सारथ सम्मान 2020 का आयोजन शुक्रवार को किया गया। यहां मुख्य अतिथि नगर निगम के प्रशासक बोर्ड चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में सभी 10 बोरो इलाकों में चयनित पूजा कमेटियों को पुरस्कृत किया गया। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट में सरकार के निर्देशों का पालन करने वाली पूजा कमेटियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई थी। प्रत्येक बोरो इलाके की एक एक कमेटी को पुरस्कृत किया गया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर खुर्शीद अली कादरी साहब, हमारे जो बोर्ड আছে তার অন্যতম সদস্য অমরনাথ চ্যাটার্জি সাহেব, পূর্ণশশী রায় আছেন, আমাদের মীর হাসিন সাহেব আছেন, শ্যাম সোরেন আছেন, আমাদের অঞ্জনা শর্মাজি আছেন, আমাদের দীপেন্দু ভগতজি আছেন, অশোক রুদ্র আছেন, আমাদের অভিজিৎ ঘটক আছেন, আমাদের মন্ডলবাবু আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আছেন, বীরেন্দ্র, আমাদের প্রাক্তন কাউন্সিলর আমাদের কল্যাণ দাশগুপ্ত আছেন, আমাদের কর্পোরেশনের লিগাল অ্যাডভাইজার রবিউল ইসলাম আছেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বোর্ডে যে 10টা বোর্ড আছে সেই 10টা বোর্ডে 10টা যে পূজা কমিটিকে আজ এখানে তাদেরকে একটু সম্মান জানাবার জন্য আমরা আমন্ত্রিত করেছি। তার কর্তা ব্যক্তিরা উপস্থিত আছেন, প্রেসের যারা আছেন। দেখুন, অতীতে আমরা দেখেছি যে কোনো দুর্গা পূজার সময় মূল ক্রাইটেরিয়া থাকতো যে পূজায় কে কত বেশি অর্থ ব্যয় করলো, কার প্যান্ডেল কত বড়, আলোকসজ্জাতে কে বেশি খরচ করেছে, এটাই মূল ক্রাইটেরিয়া থাকতো। প্রতিমাতে কে কত অর্থ ব্যয় করেছে, এটাই মূলত আকর্ষণের মূল কেন্দ্র থাকতো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কোভিড-19 এই যে পরিস্থিতিতে, এই পরিস্থিতিতে মূল যে চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে ছিল যে পূজা আমরা করবো, অবশ্যই আমাদের আবেগ, অবশ্যই পুজো করতে হবে, কিন্তু সেফলি কারা পুজো করতে পারবে এবং এই সেফটি মেজার বিভিন্ন হেলথ প্রোটোকল যেটা সরকার নির্ধারিত করে দিয়েছে, মানে মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন, বিভিন্ন কোর্টের যে অবজারভেশন আছে সবটা মেনে কে বেটার হেলথ প্রোটোকল নিয়ে পুজো করতে পারছে তাদেরকে আমরা একটু ফেলিসিটেট করবো। এই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম। প্রত্যেক आसनसोल रेल पार्क के ओके रोड में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 24 टीमों ने भाग लिया। इसमें क्लासिक गोल्ड टीम विनर रही और खान ब्रदर्स टीम रनर हुई। टीम को ट्रॉफी और प्राइजेस भी दिए गए। इस मौके पर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक, नॉर्थ ब्लॉक टीएमसी के उत्पल सिन्हा, फंसबी आलिया, आइए देखते हैं आत्महत्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यद्यपि आत्महत्या एक गहरा व्यक्तिगत और एक व्यक्तिगत कार्य है, आत्महत्या का व्यवहार कई व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब से स्क्यूरेल ने लिखा है, आत्महत्या करने वाले सभी लोग पागल हैं, और दुखिम से प्रस्ताव दिया है कि आत्महत्या सामाजिक स्थितियों का परिणाम है। आत्महत्या के कारण में सामाजिक भेदता बनाम सामाजिक तनावों की बहस ने आत्महत्या के लिए हमारे विचारों को विभाजित किया है। आत्महत्या को एक बहुआयामी अवस्था के रूप में समझा जाता है।
आत्महत्या को हमारे देश में एक सामाजिक समस्या के रूप में माना जाता है और इसलिए मानसिक विकार को पारिवारिक संघर्षों, सामाजिक कुप्रथाओं आदि के साथ समान वैचारिक दर्जा दिया जाता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या का कारण लगभग 43% आत्महत्याओं के लिए नहीं जाना जाता है, जबकि बीमारी आत्महत्या में लगभग 44% परिवार की समस्याओं का योगदान है। तलाक, दहेज, प्रेम संबंध, विवाद रद्द करने में असमर्थता का या भारत में विवाह की व्यवस्था के अनुसार नाजायज़ गर्भावस्था, विवाहेतर संबंध और विवाह के मुद्दे से जुड़े ऐसे संघर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में महिलाओं की आत्महत्या एक परेशान करने वाली विशेषता आत्महत्या के समझौते और पारिवारिक आत्महत्याओं की लगातार घटना है, जो सामाजिक कारणों के कारण अधिक हैं और इसे पुरातन सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के खिलाफ विरोध के रूप में देखा जा सकता है। घरेलू हिंसा पर एक जनसंख्या आधारित अध्ययन में यह पाया गया है कि 64% महिलाओं की घरेलू हिंसा और आत्महत्या की प्रवृत्ति के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध था। बेंगलौर में एक अध्ययन में आत्महत्या के लिए घरेलू हिंसा को भी एक प्रमुख जोखिम कारक बताया गया। जनसंख्या आधारित अध्ययन भारत के विभिन्न शहरों में किया गया है। हालांकि बेंगलौर अध्ययन एकमात्र मनोवैज्ञानिक शव परीक्षा है जो पूर्ण आत्महत्या और घरेलू हिंसा पर केंद्रित है। गरीबी, बेरोजगारी, ऋण और शैक्षिक समस्याएं भी आत्महत्या से जुड़ी हैं। भारत में किसानों की आत्महत्या के हालिया विवाद ने इस बढ़ती त्रासदी को दूर करने के लिए सामाजिक और सरकारी चिंता पैदा की है। टीवी में मुंगेरी लाल को हसीन सपने आते थे, लेकिन वह सपना कभी साकार नहीं होता था, सच नहीं होता था। ठीक उसी प्रकार अमित शाह भी बंगाल पर कब्जा करने का सपना देख रहे हैं, तो यह कभी पूरा नहीं होगा। अमित शाह को शहर के प्रशासक, विधायक और जिला तृणमूल अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने ताना मारा। अब सुनिए आज का मैसेज ऑफ द मोमेंट। लेट योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड, बट डोंट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल।